नमस्कार, मैं हूं ताराचंद नागर और आप देख रहे हैं गंगा जल न्यूज। फलोदी किन्नर समाज की ओर से आज गादीपति विस्की बाई ने विधिवत पूजा अर्चना के साथ मां लटियाल को 1.25 किलो चांदी का छत्र और 51,000 रुपए भेंट किए। इस अवसर पर राजस्थान और अन्य प्रांतों से किन्नर समाज के गादीपति और किन्नर उपस्थित रहे। कार्यक्रम के लिए बाहर से किन्नर कल से यहां पहुंचना शुरू हो गए थे। कल रात को गायत्री पैलेस में किन्नर समाज के कुछ कार्यक्रम हुए, जिसमें किन्नरों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। देर रात तक गाने बजाने का कार्यक्रम चलता रहा। आज सुबह 9:30 बजे यहाँ से शोभा यात्रा के रूप में किन्नर लटियाल मंदिर के लिए रवाना हुए। कोटा से आई गादीपति सफाली बाई एक बड़े थाल में चांदी के छत्र को सिर पर रखकर पैदल रवाना हुई। कुछ गादीपति वाहनों में सवार थी और अन्य जुलूस में पैदल नाचते गाते चल रही थी। डीजे ढोल की धुन पर किन्नर नाचते हुए चल रहे थे। जगह जगह पर महिलाओं, बालिकाओं, युवकों व अन्य लोगों ने किन्नर गादीपति व अन्य का पुष्प वर्षा और मालाएं पहनाकर स्वागत किया। भैया नदी में जलपान की भी व्यवस्था की गई थी। लटियाल मंदिर में भी किन्नरों का स्वागत हुआ। विधि विधान से पूजा अर्चना के साथ चांदी का छत्र भेंट किया और मां लटियाल को चढ़ाया गया। आचार्य सुरेश बोहरा ने छत्र की पूजा अर्चना करवाई और पुजारी भक्तिलाल शर्मा ने छत्र मां लटियाल को चढ़ाया। इस अवसर पर पुष्करणा न्याति समिति के अध्यक्ष नरेश व्यास, मामा शाह, मेघराज कल्ला, देवेंद्र थानवी सहित काफी संख्या में गणमान्य जन और महिलाएं उपस्थित रही। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गुरु माँ किरण बाई मेवाड़, भंवरी बाई उदयपुर, आशा बाई रीटा कंवरपाली, ब्यावर, बारागढ़, पाली, कोटा, उज्जैन से कशिश बाई और मंदसौर से अनीता बाई गादीपति यहाँ पहुंचे। जय माता दी, सभी को जय श्री राम। आज फलोदी के गादीपति विस्की बुआ जी द्वारा पूरे समाज को निमंत्रण दिया गया महीने भर पहले। उसमें मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, पूरे राजस्थान से और सभी दूर से किन्नर समाज अपने अपने शहरों के गादीपति और सभी लोग यहाँ पर पधारे। अभी कुछ दिनों बाद 6-8 महीने बाद बहुत बड़ा अखिल भारतीय किन्नर सम्मेलन होने जा रहा है। उसकी हम लोगों ने रूपरेखा बनाई है और हम लोगों में जो चावल रंगने की विधि होती है, सब पंच लोग मिलकर जो हवन करते, पूजा करते, कल हमने वो करी है। पूरे शहर की खुशहाली के लिए जाप होते हैं। कल हमने वो करा है दौलत पे, कौन सा पैलेस, गायत्री पैलेस में पूरा किन्नर समाज 3 दिन से आया हुआ है। हमारा 5 दिवसीय कार्यक्रम था। आज यहाँ मातेश्वरी के वहाँ पूरे किन्नर समाज ने और पूरे नगरवासी ने, फलोदी के सभी शहरवासियों ने मिल के साथ में आके यहाँ पे हम लोगों ने छत्र चढ़ाया परमेश्वरी को और पूरे शहर के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए दुआएं करी, पूरे फलोदी के लिए दुआएं करी। पूरा फलोदी खूब फले फूले खुश रहे और हम लोग हमेशा सबके लिए यही दुआएं करते, यही प्रार्थना करते, ईश्वर सबको खुश रखे। भाई थोड़ा बताएं आज के कार्यक्रम के बारे में, कौन कौन आए हुए सब बड़े आपके कार्यक्रम में? मैं फलोदी से विस्की बाई गादीपति, मैंने मेरे किन्नर समाज को आमंत्रित किया, बुलाया। भाई मैं लटियाल माँ को छत्र चढ़ाना है, इसलिए मैंने फलोदी की खुशहाली के लिए और फलोदी की उन्नति के लिए माँ की ये छत्र का प्रोग्राम किया। कुछ मेरे किन्नर समाज की रस्में जो मैंने की है। अच्छा, नहीं बाहर से कौन कौन आया हुआ है? बाहर से खूब आए हैं। जो असल गादीपति हैं, जो मेन मुखिया हैं, वो गिने चुने लोग आए हैं। हाँ, कोई नाम, किसी का नाम बता सकते हैं? हाँ जी, क्या नाम है, मंदसौर से आए हैं, पहाड़ी से आए हैं और क्या नाम, दूर दूर से आए हैं, दिमाग में नहीं आया। ब्यावर से आए हैं, अजमेर से आए हैं। कितने किलो का है छत्र कितने बजे? 1.25 किलो का छत्र है और 51,000 की मैंने माता को भेंट करी है। मेरी कोई औकात नहीं, उन्होंने जजमान ने मुझे दिया, जजमान ने मुझे दिया, उस वजह से माता ने मुझे बुलाया, मैं आई, पूरे फलोदी के सहयोग से मैंने किया। धन्यवाद। 12 मई को विश्व नर्सिंग दिवस है। राजस्थान में वर्ष 1965 तक महिला नर्सिंग कर्मियों में प्राय केरल निवासी ही होती थी, क्योंकि राजस्थान में इस क्षेत्र में कार्य करने वाली महिलाएं कम ही होती थी। उसमें करीब 60% महिलाएं केरल की मूल निवासी थी। आज हम फलोदी की कुछ महिला नर्सिंग कर्मियों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, जिन्होंने अपना जीवन इसे समर्पित कर दिया। और ऐसे भी नर्सिंग कर्मी हैं जिन्हें सेवाओं के कारण समय समय पर सम्मानित किया गया। केरल राज्य के अल्लपी जिले की मूल निवासी मरियम्मा एपी केरल से रतनगढ़ आई। कक्षा 12 हिंदी माध्यम से उत्तीर्ण कर उम्मेद हॉस्पिटल जोधपुर में नर्सिंग प्रशिक्षण प्राप्त कर राजकीय सेवा में वर्ष 1982 में आई। प्रथम पोस्टिंग पीलवा, फिर जालोड़ा लोडिया में एनएम लेडी हेल्थ विजिटर ब्लॉक एक्साइज ट्यूटर पद से वर्ष 2017 में
35 वर्ष की राजकीय सेवा के बाद फलोदी से सेवानिवृत्त हुई एवं अब पति एंटोनियो वर्गीस तथा पुत्रों अनीस एवं अजीज वर्गीस के साथ फलोदी की स्थायी निवासी हो गई हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में आपको सिस्टर गीता के नाम से भी जाना जाता है। केरल से आकर फलोदी में कार्य करने वाली तथा यहाँ स्थायी रूप से बसने वाली 65 वर्षीय मरियम्मा संभवतः प्रथम महिला है तथा अभी भी सामाजिक सेवा में कार्यरत है। फलोदी निवासी एवं स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय श्री धनसुख थानवी की पुत्री सुशीला का जन्म 20 अक्टूबर 1940 को हुआ। अल्पायु में ही विवाह हो गया, परंतु शिक्षा के प्रति रुचि के कारण 8वीं बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण कर मिडवाइफ का प्रशिक्षण लिया तथा मलार ग्राम के स्वास्थ्य केंद्र से शासकीय सेवा प्रारंभ की और फलोदी राजकीय चिकित्सालय में सेवाएं दी। 27 वर्ष की सेवा के बाद वर्ष 1988 में सेवानिवृत्त हुई। मरणोपरांत देहदान की घोषणा करने वाली फलोदी की प्रथम नागरिक और महिला है। 84 वर्ष की आयु में ही आप सजग हैं तथा फलोदी निवासी प्रथम नर्सिंग कर्मी हैं। आपकी पुत्री अनुराधा थानवी भी नर्सिंग कर्मी है तथा पुत्र राजेंद्र व्यास फलोदी रेलवे स्टेशन पर स्टेशन मास्टर हैं। फलोदी जिले में सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में 300 से ज्यादा नर्सिंग कर्मी कार्यरत हैं। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में नर्सिंग कर्मियों के 350 पद स्वीकृत हैं, लेकिन 205 पद रिक्त हैं। 145 पोस्टेड हैं। प्राइवेट अस्पतालों में भी करीब 100 नर्सिंग कर्मी हैं और जिला चिकित्सालय में करीब 60 नर्सिंग कर्मी कार्यरत हैं। भारत सरकार के कौशल विकास परियोजना के तहत 2 साल से नर्सिंग सहायक ट्रेनिंग सेंटर का भी फलोदी में संचालन किया जा रहा है। नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट वासुदेव सोनी को बेहतरीन सेवाओं के लिए जोधपुर जिला प्रशासन और फलोदी जिला प्रशासन द्वारा अलग अलग सम्मानित किया जा चुका है। इनके अलावा जिला अस्पताल के ओम प्रकाश बिश्नोई नर्सिंग कर्मी को स्वास्थ्य विभाग द्वारा राज्य स्तर पर सम्मानित किया गया था। हरजीलाल अटल ने आज जिला अस्पताल तथा एसडीएम व तहसीलदारों ने 4 स्वास्थ्य केंद्रों का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान 4 डॉक्टर अनुपस्थित पाए गए। डॉक्टर हासम खान 11 मार्च से तथा डॉक्टर DN शर्मा 17 मार्च से बार बार अनुपस्थित मिलने पर कलेक्टर ने CMHO को दोनों डॉक्टरों के खिलाफ 17 CCA नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान डॉक्टर सिद्धार्थ दहिया व डॉक्टर जितेंद्र गौड़ अनुपस्थित मिले। इस पर उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने बायोमेट्रिक अटेंडेंस मशीन का भी निरीक्षण किया। जिला कलेक्टर ने नर्सिंग सुपरिटेंडेंट को नर्सिंग व पैरामेडिकल स्टाफ का डे ऑफ एवं अवकाश की व्यवस्था इस प्रकार नियोजित करने के निर्देश दिए जिससे अस्पताल के सुचारू कार्य संपादन में बाधा उत्पन्न नहीं हो। निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर ने CMHO को लैब जांच रिपोर्ट ऑनलाइन उपलब्ध करवाने के लिए 11 HMHS प्रणाली लागू करने के लिए कहा, जिससे मरीज को अपनी रिपोर्ट ऑनलाइन देख सके। उन्होंने महिला वार्ड में कूलर शीघ्र लगवाने एवं केंद्रीकृत कूलिंग प्रणाली स्थापित करने के निर्देश दिए। लेबर व वार्ड के शौचालय के नियमित साफ सफाई व्यवस्था करवाने तथा CMHO को इमरजेंसी में बेड्स की संख्या बढ़ाने के भी निर्देश दिए। कलेक्टर ने वार्ड प्रभारी को वार्ड में नियमित रूप से बेड शीट बदलवाने तथा साफ बेड शीट की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। वार्ड में परिजनों का आवागमन नियंत्रण करने तथा इसके लिए सुरक्षा कर्मी की तैनाती प्रवेश द्वार पर सुनिश्चित करने के लिए कहा गया। साथ ही परिजनों के मिलने का समय निर्धारित करने की बात भी कही। उन्होंने अस्पताल के प्रवेश द्वार के समीप पार्किंग व्यवस्था नियंत्रण करने के निर्देश दिए जिससे एम्बुलेंस व मरीजों के आवागमन में बाधा उत्पन्न नहीं हो। अनुपयोगी सामानों व उपकरणों का निस्तारण 15 दिन में करने के निर्देश दिए ताकि उपलब्ध स्थान का बेहतर उपयोग हो सके। एसडीएम सुनील पवार ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पावड़ी खुर्द का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कार्मिक उपस्थित मिले। केंद्र के बाहर सफाई व्यवस्था सही नहीं पाए जाने पर व्यवस्थाओं में सुधार के निर्देश दिए। पार्किंग व्यवस्था सुचारू करवाने तथा बेड शीट को नियमित बदलने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि CSC वर्तमान में आंगनबाड़ी केंद्र व सामुदायिक भवन में संचालित हो रही है। आऊ तहसीलदार हातिम खान ने CSC आऊ व देचू तहसीलदार गोगाराम मीणा ने CSC सेतरावा, CSC देचू, CSC पीलवा का निरीक्षण किया। तहसीलदार आऊ ने बताया कि CSC प्रभारी डॉक्टर जोधपुर मीटिंग में गए हुए थे। वार्ड में सफाई व्यवस्था सही नहीं पाए जाने पर सुधार के निर्देश दिए। देचू तहसीलदार ने बताया कि CSC देचू में एक डॉक्टर अनुपस्थित पाए गए तथा एक डॉक्टर डे ऑफ पर थे। बादलवाही के कारण आज तापमान में मामूली गिरावट देखी गई। मौसम विभाग के अनुसार आज अधिकतम तापमान 45.2 और न्यूनतम तापमान 29.8 रहा। आज सुबह से ही बादल छाए हुए थे और ठंडी हवा चल रही थी जिससे गर्मी से कुछ राहत मिली। शाम करीब 5 बजे मामूली बूंदाबूंदी हुई। रात करीब 9 बजे आसमान में बिजली चमक रही थी और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि आज रात भी बरसात हो सकती है।
साइबर टेक पर आज नेशनल टेक्नोलॉजी डे उत्साहपूर्वक मनाया गया। इस उपलक्ष्य में विद्यार्थियों के लिए कंप्यूटर हार्डवेयर विषय पर कार्यशाला हुई। निदेशक डॉक्टर पंकज थानवी ने कहा कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी नेशनल टेक्नोलॉजी डे भारत के तकनीक के क्षेत्र में हासिल उपलब्धियों को रेखांकित करता है। डॉक्टर थानवी ने बताया कि आज कंप्यूटर हार्डवेयर कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें विद्यार्थियों को 15 मिनट में नया कंप्यूटर असेंबल करना सिखाया गया। डॉक्टर थानवी ने विद्यार्थियों को वर्तमान में टेक्नोलॉजी की नवीनतम तकनीकों, नवीनतम गैजेट्स व उनका उपयोग, भविष्य में आने वाली नवीनतम तकनीकों, एप्लीकेशन आदि के बारे में जानकारी दी गई। सर्व ब्राह्मण महासभा जोधपुर की ओर से जोधपुर में आयोजित कार्यक्रम में फलोदी के सामाजिक कार्यकर्ता डिस्कॉम कर्मचारी कर्ण सिंह राजपुरोहित को श्री परशुराम पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सूरसागर विधायक देवेंद्र जोशी, पूर्व महापौर रामेश्वर दादी, समाज सेवी नगेंद्र शर्मा, ब्राह्मण महासभा के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष सत्य प्रकाश बोरा आदि उपस्थित थे। श्री विश्वकर्मा सुथार छात्रावास फलोदी में पक्षी प्रेमी छात्रों द्वारा 51 परिंदे लगाए गए। साथ ही सभी ने संकल्प लिया कि हर रोज परिंदों में पानी डालेंगे। इस मुहिम में अध्यापक महिपाल टेपू और छात्रों विरम डांगरी, देवेंद्र बुढ़ाना, उदय बैंगटी, प्रकाश पड़ियाल, महेंद्र माडन, जितेंद्र, राहुल, मदन, तिलोक आदि ने सहयोग किया। देवेंद्र बुढ़ाना ने धन्यवाद दिया। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन कथा वाचन वृंदावन आचार्य गोविंद किशोर पांडे द्वारा श्री विश्वकर्मा मंदिर सिनेमा रोड फलोदी में 10 मई से शुरू किया गया है, जो कि 16 मई तक होगी। कथा प्रतिदिन दोपहर 2:30 से 5:30 बजे तक होगी। समाज अध्यक्ष हेमराज डोयल, हस्तिमल डोयल, नारायण सुथार, दिलीप नागल, मदन आसदेव, राकेश नागल, मेघराज छिपा, जेठमल पंचारिया, राजेंद्र डोयल, गोवर्धन नागल, रामचंद्र व्यास, सूरज डोयल सहित श्रद्धालु महिलाएं उपस्थित थी। आज बस इतने ही समाचार। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दिया गया धन्यवाद। शुभ